हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ टेकुक फैन फिक्शन हिज लूना के पार्ट 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टॉप ऑलवेज लुकिंग एट मी। जंगकुक के दिमाग में बस तैयांग के वर्ड ही घूम रहे थे। वो चाह कर भी इसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। मुझे तैयांग के वो कोल्ड आवाज़ अच्छी तरह से याद है। मैं इसे भूल ही नहीं पा रहा हूँ। अचानक सीने में बहुत ही भारीपन महसूस हो रहा है। ये इतना दर्द क्यों कर रहा है? क्या मैंने सच में कुछ गलत कर दिया है? और क्या मैं सच में उसे इतना ज़्यादा घूरता हूँ? क्या तैयंग मुझसे इतना ज़्यादा नफरत करता है? और क्या वो मेरे घूरने से इतना ज़्यादा परेशान है? क्या मैं इतना ज़्यादा डिस्गस्टिंग हूँ? मेरा मतलब, मैं एक मैन हूँ और एक मैन के दिल में दूसरे मैन के लिए इस तरह के डिज़ायर नहीं होना चाहिए। शायद उसे पता लग गया है कि मैं एक मेल ओमेगा हूँ और इसी वजह से तैयंग मुझसे इतना ज़्यादा नफरत करता है। इसे एडमिट करने से मुझे भी बहुत ज़्यादा नफरत होता है। मैं भी अपने शरीर से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हूँ। मतलब, एक मेल की बॉडी कैसे किसी दूसरे मेल के लिए उस तरह से महसूस कर सकता है? मेरा मतलब है कि मैं वाकई बहुत ज़्यादा अजीब देखता हूँ। मतलब, मेरे पास मेल के शरीर में जो हिस्सा होता है वो भी है और लड़कियों की तरह चीज़ भी मेरे पास है। इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर वो मेरे बारे में कुछ गलत सोचेगा तो, क्योंकि मैं भी अपने बारे में ऐसा ही सोचता हूँ। मैं भी तयंग मेरे बारे में ऐसा ही सोचता है। तो क्या वो मुझे अपने मेट के रूप में रिजेक्ट कर देगा? जंगकुक को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था। जंगकुक अपने आंसू को रोकने के लिए अपने निचले होठ को काट लेता है। आखिरकार जंगकुक जिमिन के साथ कॉलेज पहुंच जाता है। तभी अचानक जंगकुक की नज़र प्लेग्राउंड की तरफ जाता है और जंगकुक वहाँ से आंखें हटा ही नहीं पा रहा था। प्लेग्राउंड में तयंग स्पोर्ट्स सूट पहनकर बास्केटबॉल प्ले कर रहा था और स्पोर्ट्स सूट में तयंग और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। 20 बास्केट करने के बाद प्ले थोड़ी देर के लिए पॉज होता है। सभी प्लेयर्स पानी पी रहा था। लड़कियां पानी के बोतल के साथ तयंग की तरफ भागती हैं। सभी लड़कियां तयंग को घेर कर खड़ी हो जाती हैं। तयंग के आसपास इतने सारे लड़कियों को देखकर जंगकुक के दिल को बहुत ही ज़्यादा चोट पहुंचता है। जंगकुक कहता है, जिमिन, क्या तुमने देखा? इतने सारे गर्ल्स उसे घेर कर खड़ी हो गई हैं और तो और उस अपने गंदी नज़रों से घूर रही हैं। इससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। उसे तो बस मेरे घूरने से प्रॉब्लम है। फिर से मुझे अपने सीने में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। इसका मतलब उसे सच में मेरा ओमेगा होने से घिन आता है। जंगकुक अपने हाथों को कसकर मुट्ठी कर लेता है। उसे अपने दिल में और ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। जिमिन जंगकुक को परेशान देखकर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न हो जाता है। जिमिन जंगकुक के बैंग्स पर उंगली फिराते हुए कहता है, कुकी, आर यू ओके? जंगकुक सीने में दर्द छुपाकर होठों पर मुस्कान लिए कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ जिमिना। तभी वहाँ योनो आ जाता है। योनो जंगकुक को उसके साथ क्लासरूम में चलने के लिए कहता है। जंगकुक इवोनो के साथ क्लासरूम के पास आ जाता है। योनो कहता है, मेरे लिटिल ब्रदर को क्या हुआ है? कुछ दिनों से मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ। कुछ तो गड़बड़ है तुम्हारे साथ। खैर, अभी इस टॉपिक पर बात करना सही नहीं होगा, इसलिए मैं इस टॉपिक पर तुम्हारे साथ बाद में घर जाकर बात करूँगा। तभी वह जंगकुक के क्लासमेट जीसू आकर कहती है, हे बॉयज, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम दोनों भूल गए हो आज म्यूज़िक क्लास है? यूनवो कहता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे म्यूज़िक क्लास में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे पास करने के लिए और भी बहुत सारे चीज़ हैं। ये कहकर यूनवो जीसू के तरफ देखकर आंख मारता है। जीसू कहती है, लेकिन मैं इसे मिस नहीं कर सकती। जंगकुक, डू यू हैव एनी आइडिया? आज म्यूज़िक क्लास में हमें पियानो प्ले करना कौन सिखाएगा? जंगकुक कहता है, आई गेस पार्क सियोजिन। जीसू कहती है, नो,
किम तयंग। तयंग के नेम सुनते ही जंगकुक के दिल की धड़कनें तेज होने लगता है। जंगकुक अपने गाल को गर्म होता हुआ महसूस कर जल्दी से जीसू के हाथ से पानी के बोतल लेकर इसे पीना शुरू कर देता है। योनवो और जीसू एक साथ कहता है, क्या तुम ठीक हो जंगकुक? जंगकुक कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, चलो म्यूज़िक क्लास में चलते हैं। जंगकुक अंदर आकर देखता है तयंग पियानो के सामने बैठा हुआ था। तयंग जैसे ही पियानो प्ले करता है तभी जंगकुक के क्लास के एक लड़की अपने कुर्सी से उठकर अपने उंगलियों से बालों के साथ खेलते हुए स्टेज के ऊपर चढ़कर कहती है, तयंग तुम बहुत अच्छा पियानो प्ले करते हो, मैं भी इसे बजाना सीखना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे सिखाओगे प्लीज़? तयंग के कुछ कहने से पहले ही वो लड़की तयंग के साथ चिपक कर बैठ जाती है। तयंग के साथ बैठकर भी उसे चैन नहीं मिला है। अब वो लड़की अपने शरीर से तयंग को दबाने की कोशिश कर रही थी। तयंग तुरंत पीछे की ओर झुक जाता है। तभी वो लड़की तयंग के बाइसेप्स को कसकर पकड़ लिया और अब वो अपने छोटे छोटे ऑरेंज को तयंग को महसूस कराने की कोशिश कर रही थी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यह ऑरेंज का मतलब क्या है। जंगकुक को ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उस लड़की के ऊपर, लेकिन तयंग कुछ भी नहीं कह रहा था और नहीं कर रहा था। उसका एक्सप्रेशन आप भी इमोशनलेस और कोल्ड था। जंगकुक कहता है, ये सब कुछ देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन उससे और क्या उम्मीद कर सकता हूँ मैं? अब ये सब मेरे सांसों पर अपना कब्जा कर रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, दिल में इतना दर्द हो रहा है क्या बताऊँ, लेकिन साथ ही मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है इससे मैं कॉन्फ्यूज्ड हूँ पूरी तरह से। जंगकुक गुस्से में म्यूज़िक हॉल से बाहर आ जाता है। म्यूज़िक रूम से बाहर निकलते ही उसे चक्कर आने लगता है और आंखों के सामने बार बार अंधेरा छाने लगता है। जंगकुक मन ही मन सोचता है, ये क्या हो रहा है मुझे? अचानक मुझे चक्कर क्यों आ रहा है और ये अंधेरा मेरे आंखों को कवर क्यों कर रहा है? मेरे टांगे इतना कमज़ोर क्यों महसूस हो रहा है मुझे? दम घुट रहा है मेरा। फिर से मुझे तयंग के अल्फा सेंट पागल कर रहा है। जंगकुक इससे बचने के लिए जल्द से जल्द कॉलेज के स्टोर रूम की ओर भागता है। जंगकुक भागते हुए एक हाथ से अपने गाल को छूकर चेक करता है, इतना गर्म। थैंक गॉड नेकलेस मेरे गले में ही है तो उसे कुछ पता नहीं चलेगा। शायद मेरा साइकिल स्टार्ट हो रहा है। क्या करूं? मेरे पास दवाई नहीं है अभी। जंगकुक भागकर स्टोर रूम के अंदर आकर खुद को धूल मिट्टी से कवर अंधेरे कमरे में छुपा लेता है। स्टोर रूम में खुद को लॉक करने के बाद जंगकुक थोड़ा चैन की सांस लेता है, क्योंकि यहाँ उसे तयंग की खुशबू नहीं आ रहा था। जंगकुक आंखें बंद कर जमीन पर ही बैठ जाता है, क्योंकि उसके टांगे काँप रहा था। तभी उसे डोर ओपन होने की साउंड सुनाई देता है। इस साउंड से जंगकुक कितना ज़्यादा डर जाता है। जंगकुक जल्दी से उठकर इधर उधर कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसे कुछ दिखाई देता है जो सॉलिड लोहे से बने हुए थे। जंगकुक उस चीज़ को जमीन से उठाकर अंधेरे में ही उस पर्सन पर वार कर देता है। स्मेल और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। अब जंगकुक के दिमाग पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर हो गया है। कुछ देर बाद जंगकुक धीरे धीरे जब आंखें खोल लेता है, जंगकुक खुद को तयंग के बाहों में देखकर सरप्राइज था और तो और तयंग के फोरहेड पर इतना सारा खून देखकर जंगकुक पैनिक करने लगता है। जंगकुक वॉरिड टोन में पूछता है, तयंग क्या हुआ है तुम्हें? तभी उसे खुद के फोरहेड में बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस होता है। जंगकुक एक हाथ से अपने फोरहेड को टच कर इसमें खून देखकर कहता है, खून? ये सब कैसे हुआ? तभी जंगकुक को कुछ कुछ चीज़ें याद आने लगता है। जंगकुक फ्लोर पर लोहे से बने हुए उस चीज़ को देखकर कहता है, सब मेरी गलती है, ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है। जंगकुक के हाथ धीरे धीरे तयंग के चेहरे को छूने की कोशिश कर रहा था। तयंग, आर यू ओके? लेकिन इससे पहले कि जंगकुक
जोंगकुक के हाथ तैयांग के चेहरे तक पहुंच पाता या जोंगकुक तैयांग को स्पर्श कर पाता। तैयांग कसकर जोंगकुक के कलाई पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है, जिससे जोंगकुक के शरीर के सभी हाल चाल रुक जाता है। तैयांग अपने आई ब्राउज रेस कर जोंगकुक को ही घूर रहा था। जोंगकुक तुरंत दूसरे तरफ देखने लगता है, क्योंकि तैयांग के आंखों में देखने की हिम्मत नहीं है उसके अंदर। जोंगकुक तैयांग से थोड़ा बहुत डरा हुआ भी है और थोड़ा सरप्राइज भी कि तैयांग के छूने से उसे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग महसूस हो रहा है। जोंगकुक सॉफ्ट वॉइस में धीरे से कहता है, आई एम सॉरी। तुम्हारे मना करने पर भी मैं फिर से तुम्हारे तरफ देखा। आई नो कि तुम मुझसे नफरत करते हो। आई एम रियली सॉरी। तैयांग अचानक जोंगकुक के कलाई को छोड़ देता है। तैयांग के पकड़ से फ्री होते ही जोंगकुक के मुंह से आहें निकलता है। तैयांग कोल्डली आंसर करता है, नो। तैयांग के आंसर जोंगकुक को और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज्ड कर देता है। मतलब वो जोंगकुक से क्या कहना चाह रहा है और अब वो नेक्स्ट क्या करने वाला है जोंगकुक के साथ। जोंगकुक ने उसे चोट पहुंचा दिया तो क्या तैयांग उसे उसके लिए सजा देगा। अचानक तैयांग जोंगकुक को फिर से अपने करीब खींचकर उसके तरफ झुक जाता है। उसके बाद तैयांग अपने दोनों हाथ जोंगकुक के कंधों के ऊपर रखकर उसे फर्श पर धकेल देता है, जिससे जोंगकुक जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। तैयांग के इस तरह के हरकतों के लिए जोंगकुक बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तैयांग के हरकतों के कारण जोंगकुक की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। अचानक जोंगकुक मन में अपने ओमेगा होने पर खुद को गाली देता है, क्योंकि जोंगकुक इस समय अपने चेहरे के आसपास, मेरा मतलब है कि जोंगकुक इस समय अपने होठों के आसपास बहुत ही अजीब सी चीज़ महसूस कर रहा था, और वो है तैयांग के अखरोट और गन। जोंगकुक आंखें बंद कर मन ही मन कहता है, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। क्या अभी वो मेरे साथ नहीं? वेट, मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं हूँ। ये बहुत जल्द हो रहा है, लेकिन क्या वो सच में ऐसा करना चाहता है? जोंगकुक आशाहाय की तरह तैयांग के चेहरे को घूर रहा था और मन ही मन अजीब अजीब सी चीज़ें सोच रहा था। जोंगकुक का चेहरा गर्म हो गया और उसका कान भी पूरी तरह से लाल हो चुका था। तैयांग अपने दोनों हाथ जोंगकुक के सिर के ऊपर रखकर उसके तरफ थोड़ा झुककर जोंगकुक के जख्मों को अपने जबान के मदद से हील करने लगता है। तैयांग जोंगकुक के बाउंड को अच्छी तरह से चाट रहा था। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, तैयांग के जबान जिस तरह से मेरे जख्मों को छू रहा था, मुझे इससे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे पता है वायर वुल्फ्स जब जख्मी हो जाता है तब वो अपने जबान से खुद को चाटता है, और वो लोग एक दूसरे के साथ भी ऐसा ही करता है। इससे जख्म जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन मुझे ही नहीं पता कि अभी तैयांग मेरे साथ यह वो सब कुछ करने वाला है या नहीं। लेकिन जो भी हो, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं इस समय बहुत ही ज़्यादा गर्म महसूस कर रहा हूँ। उसके सांस से मेरे त्वचा को छू रहा है और उसका जबान बहुत ही ज़्यादा गर्म है, जो मेरे चोट के निशान पर घूम रहे हैं। ये इतना ज़्यादा अच्छा महसूस करा रहा था, जिससे जोंगकुक के अंदर के वुल्फ फ्रॉम उसके अंदर आनंद से चीख रहा था। जोंगकुक के शरीर कांपने लगता है और उसके धड़कन पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया था। जोंगकुक अंदर से बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि उसे लगता है तैयांग इसे सुन सकता है। कुछ देर बाद जोंगकुक को अपने फोरहेड में ज़्यादा दर्द महसूस नहीं हो रहा था। जरा सा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। तैयांग खुद को जोंगकुक से दूर करके कहता है, तुम्हारा जख्म ज़्यादा डीप नहीं था, इसलिए जल्द ठीक हो गया है, लेकिन खून बहुत बह गया है तुम्हारा। ज़रूर तुम्हें इस वक्त बहुत ज़्यादा वीक महसूस हो रहा होगा। तुम्हें ज़्यादा रेस्ट करना होगा। ये कहकर तैयांग जैसे ही जाने के लिए मुड़ता है, अचानक जोंगकुक तैयांग के शर्ट अपने मुट्ठी के अंदर भर कर कहता है, थैंक्स इसे ठीक करने के लिए, लेकिन तुम्हारे चोट का क्या? आई एम सॉरी, ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है। जोंगकुक फिर से एक स्मार्ट मूव कर चुका है, लेकिन वो मन ही मन सोचता है, इडियट, क्या सोचकर तुमने उसे ऐसा कहा?
क्या तुम्हें लगता है तेयंग तुमसे ये कहेगा कि तुम मेरे पास आ जाओ और मैंने तुम्हें जिस तरह से ठीक किया है तुम भी उसी तरह मेरे जख्मों को ठीक कर दो? लेकिन तभी तेयंग जोंगकुक को सरप्राइज कर उसके सामने बैठकर दोनों हाथों से जोंगकुक के कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है, करो जो करना है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। और हाँ, लास्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होगा और रोमांटिक एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल के होने वाले हैं। और आपको पता ही है, रोमांस मैं इस बार शेयर नहीं करूँगी, यूट्यूब चैनल पर शेयर नहीं करूँगी। रोमांटिक एपिसोड के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना पड़ेगा। ओके, तो रोमांटिक एपिसोड में वही अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।